किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले किसी और लोग लेते रहेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राइटर रितेश हिंदी स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी है एक हाथी की। एक दिन एक व्यक्ति सर्कस देखने गया। वहां जब वह हाथियों के बाड़े के पास से गुजरा तो एक ऐसा दृश्य देखा कि वह हैरान रह गया। उसने देखा कि कुछ विशालकाय हाथियों को मात्र उसके सामने के पैर में रस्सी बांधकर रखा गया है। उसने सोच रखा था कि हाथियों को अवश्य ही बड़े पिंजड़ों में बंद करके रखा जाता होगा या फिर जंजीरों से बांधकर रखा जाता होगा, लेकिन वहाँ का दृश्य तो बिल्कुल उल्टा था। उसने महावत से पूछा, भाई आप लोग ने इन हाथियों को बस रस्सी के सहारे बांधकर रखा है, वो भी उनके सामने के पैर। ये तो इस रस्सी को बड़े आराम से तोड़ सकते हैं। मैं हैरान हूँ कि ये इस रस्सी को तोड़ क्यों नहीं रहे हैं। महावत ने उसे बताया, ये हाथी जब छोटे थे तब से ही हम इसे इतनी ही मोटी रस्सी से बांधते आ रहे हैं। उस समय इन्होंने रस्सी तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये छोटे थे इसलिए रस्सी को तोड़ पाना इसके सामर्थ्य के बाहर था। वे रस्सी तोड़ नहीं पाए और ये मान लिया कि रस्सी इतनी मजबूत है कि वे इसे कभी तोड़ नहीं सकते। आज भी इनकी सोच वही बरकरार है। इन्हें आज भी लगता है कि ये रस्सी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए ये प्रयास ही नहीं करते हैं। यह सुनकर व्यक्ति अवाक रह गया। दोस्तों, उन हाथियों की तरह हम भी अपने जीवन में नकारात्मक सोच रूपी रस्सी से बंध जाते हैं। जीवन में किसी भी काम में प्राप्त हुई असफलता को हम मस्तिष्क में बिठा लेते हैं और यकीन करने लगते हैं कि एक बार किसी काम में असफल होने के बाद उसमें कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसी नकारात्मक सोच के कारण हम कभी प्रयास ही नहीं करते हैं। आवश्यकता है इस नकारात्मक सोच से बाहर निकलने की, उन कमियों को पहचान कर दूर करने की जो हमारी असफलता का कारण बनी है। नकारात्मक सोच हमारी सफलता में सबसे बड़ी बाधक है, इसलिए नकारात्मक सोच रूपी जंजीर को तोड़कर सकारात्मक सोच को अपनाएं और जीवन में प्रयास करना कभी न छोड़ें, क्योंकि प्रयास करना सफलता की दिशा में कदम बढ़ाना है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कीमती समय देकर इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।